प्लान आपको दिया गया है, कौन कौन सेटिस्फाइड है और किसी को फर्क दिखना शुरू हो गया है? क्योंकि मेजर तो हमें करना नहीं है ना? क्या बोला गया था? फर्स्ट डे मेजर करना है और 21 डे पे मेजर करना है, तो बीच में मेजर नहीं करना है। तो किस किस को वैसे ही डिफरेंस फील हो रहा है? कायनात मैम का हाथ खड़ा हुआ था। ग्रेट। पूर्णिमा मैम, वंडरफुल। रिया मैम, ग्रेट। सो सभी को डिफरेंस फील हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उससे पहले इस सेशन को हम स्टार्ट करें, आप सभी को क्या करना है? आप सभी को अपना कैमरा ऑन करना है, ताकि मुझे समझ में आए कि जो मैं बता रही हूँ वो आपको समझ में आ रहा है। राइट? तो फटाफट से सभी अपने कैमराज ऑन कर लेंगे। वीना जी, मोनिका जी, नीतू जी, सोनाली जी, सभी अपने कैमराज ऑन कर लीजिए। राइट, एंड आई होप सभी के पास डायरी पेन है। कैन आई सी? किस किस के पास डायरी पेन है? क्योंकि डिटॉक्स अगर आप सिर्फ सुन के करने वाले हैं तो भूल जाइए, नहीं होगा। क्योंकि इसमें आपकी एक स्पेशल डाइट रहेगी, जिसमें आपको 3 दिन, आने वाले जो 3 दिन है, यानी कि कल, परसों और उसके नेक्स्ट डे, आपको एग्जैक्टली क्या डाइट फॉलो करनी है और अपनी बॉडी को ओवरऑल पूरा अंदर से डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस पे कैसे लेके जाना है, आपको वो समझना है आज। तो वो डाइट पूरा आपको नोट डाउन करना है, किस तरीके से ये फ्लो रहने वाला है। राइट? तो सभी अपने डायरी पेन के साथ बैठेंगे विदाउट एनी डिस्टरबेंस, ताकि आपका कोई भी पॉइंट मिस ना हो। ठीक है? सो पहली चीज, जो 21 डे बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज में जो आपने पार्टिसिपेट किया है, इसके रिजल्ट जब आप चेक करेंगे एट द एंड ऑफ द चैलेंज, तो आपको खुद को रियलाइज होगा कि क्या रिजल्ट आप लोग अचीव कर रहे हो। क्योंकि इसका रिजल्ट जो मेजरली हम चेक करेंगे किस पे करेंगे? इंच लॉस के ऊपर। राइट? सो वहीं पे इसका जो मेन पार्ट आता है वो आता है आपका डिटॉक्सिफिकेशन। क्योंकि डिटॉक्सिफिकेशन क्या करता है? डिटॉक्सिफिकेशन आपकी बॉडी की अंदर की जितनी भी इम्प्योरिटीज है, जितने भी टॉक्सिन्स है, वो सबको फ्लश करने का काम करता है, यानी कि आपकी बॉडी को इंटरनली डिटॉक्स करेगा। तो इसको स्पेशली बहुत ध्यान से करना है, एंड इसमें गड़बड़ नहीं करनी है। समझ नहीं आए तो अपने कोच को कांटेक्ट कीजिएगा, वो आपको डिटेल में बताएंगे। राइट? सो अभी एक पीपीटी के साथ मैं आपको ये पूरा स्केड्यूल जो है वो शेयर करूंगी, ताकि आप एग्जैक्टली उसको देखकर नोट भी कर सके और चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट भी ले सके। राइट? सो जस्ट गिव मी अ सेकेंड, मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। यस, आई होप सबको विजिबल है, थम्स अप करके बता सकते हैं। ओके, फाइन। सो ये जो हमारा डिटॉक्स होगा, दिस इज 72 आवर्स रीसेट रीसेट चैलेंज होने वाला है ये आपकी बॉडी का, जिसपे आपको अपनी टमी पे बहुत अच्छा रिजल्ट दिखेगा, आपका इंच लॉस बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इसमें होगी क्लीन ईटिंग, एंड आपका डिटॉक्स ड्रिंक तैयार होगा, जिससे आपकी बॉडी इंटरनली क्लीन होने वाली है। राइट? सो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, तो पहले आपका चलेंगे मॉर्निंग में। मॉर्निंग का जो आपका एक्टिवेशन होता है, जो आपका मेटाबॉलिक जो एक्टिवेशन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे जो 21 डे स्टार्टिंग में जो आपको डाइट प्लान मिला था, उसमें मेन फोकस कहाँ किया गया था? आपके मॉर्निंग ड्रिंक्स के ऊपर। राइट? क्योंकि मॉर्निंग से ही आपकी बॉडी जो है वो एक्टिवेट होती है पूरे दिन के रूटीन को फॉलो करने के लिए। तो अगर अपना मॉर्निंग रूटीन आप बिल्कुल बहुत अच्छे से स्टार्ट करते हो ना, आपको देखना आपका ओवरऑल डे जो है वो परफेक्ट बहुत अच्छे तरीके से जाने वाला है। राइट? सो सुबह सुबह उठते ही आप सबसे पहले क्या करते हो? आप एक गिलास गर्म पानी पीते हो, गुनगुना पानी। अब जैसे वेदर चेंज हो रहा है, तो सर्दियों में तो आप थोड़ा तेज गर्म भी ले लेते थे। राइट? अभी जैसे वेदर चेंज हो रहा है, तो आपको इसमें वार्म वाटर अपनी डाइट में ऐड ऑन करना है, कि आप वार्म वाटर ले रहे हैं। राइट? उसके बाद जिनकी जो टैबलेट्स हैं साथ में आपकी, वो वैसे की वैसे रहने वाली हैं, उनमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। देन उसके बाद आपको एक ड्रिंक बनानी है, जो बनेगी आपकी एलॉय कॉन्सेंट्रेट और फाइबर कॉम्प्लेक्स के साथ। जिनके पास एलॉय कॉन्सेंट्रेट है, आप खाली पानी में एलॉय कॉन्सेंट्रेट लेंगे। जिनके पास फाइबर कॉम्प्लेक्स भी है, आपको उसमें 1 स्पून फाइबर कॉम्प्लेक्स भी ऐड करना है, एंड इस ड्रिंक को आपको लेना है। अब इसमें पानी कितना इनटेक करना है, पानी कितना लेना है इसके साथ, वो आपके ऊपर है। आप चाहें तो अपना जो ए फ्रेश का कप होता है वो भी ले सकते हो, आप चाहें तो अपना 350 ml वाटर भी ले सकते हो। आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग आपको उसको एडजस्ट करना है। राइट? उसके बाद बनेगा फिर आपका ए फ्रेश, एंड उससे पहले आपकी ऑलमोस्ट टैबलेट्स भी डन हो जाएंगी, न्यूट्रिशन टैबलेट्स जो आपकी हैं वो उसी हिसाब से रहेंगी। राइट? फिर आपका रहेगा ए फ्रेश। ए फ्रेश के साथ आपको अपना क्लब ज्वाइन करना है, जो रूटीन आप फॉलो करते हैं एग्जैक्टली वही रूटीन वाले रहने वाला है।
तो ये होगा आपका मॉर्निंग मोटिवेशन मेटाबॉलिक एक्टिवेशन प्रोसेस। ठीक है। मॉर्निंग में बॉडी जब मोस्ट रिस्पॉन्सिव होती है ना, मेटाबॉलिज्म एक्टिवेट करने के लिए बेस्ट टाइम होता है। और उसके बाद जब वर्कआउट करते हो तो बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट आपकी ओवरऑल बॉडी के ऊपर निकल के आता है। ठीक है। देन हम आते हैं मेन मील्स के ऊपर। डिटॉक्स चैलेंज के दौरान आपका ब्रेकफास्ट, आपका लंच, आपका डिनर, तीनों चीजें आपकी शेक रहेंगी। एंड उसको बनाने का जो फॉर्मुलेशन होगा वो सेम रहेगा। 3 स्पून Formula 1, 2 स्पून प्रोटीन एंड 2 स्पून शेक मेट। डन है। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, तीनों में आपका शेक रहने वाला है 3 दिन के लिए, यानी कि 22nd, 23rd एंड 24th February को। नोट डाउन कर लीजिए, फॉर्मुलेशन में चेंजेस नहीं होंगे, सेम ही फॉर्मुलेशन रहेगा आपका जिससे आपका ये शेक प्रिपेयर होगा। ठीक है। उसके बाद आते हैं आपके आफ्टरनून और इवनिंग स्नैक्स के ऊपर। मील्स में तो जो मेन मील्स है आपकी वो शेक हो गया है, लेकिन आपको अपने इवनिंग स्नैक्स और मॉर्निंग जो मिड आफ्टरनून स्नैक्स होंगे उनका ध्यान बहुत अच्छे से रखना है। इसलिए डे वाइज मैंने वहां पे मेंशन कर दिया है ऑलरेडी कि इस दिन आपको कौन कौन सी मील्स लेनी है, ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं हो और आप इजीली उस मील को प्रिपेयर कर सके। पहले ही आपको पता होगा कि मुझे ये लेना है। ठीक है। तो कल यानी कि 22nd February, कल 21 February को आपको डे 1 पे अपना मिड आफ्टरनून स्नैक क्या लेना है? कुकुम्बर प्लस लेमन और प्लस 5 almonds। ये आपका मॉर्निंग मिड आफ्टरनून स्नैक होगा, यानी कि लंच और ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में। सेकेंड डे पे आपका स्प्राउट्स बाउल रहेगा। एंड थर्ड डे पे आपका 100 ग्राम ग्रीक योगर्ट आपको लेना है, उसमें चिया सीड्स और सैलेड डाल के आपको एक सैलेड बना के प्रॉपर वो लेंगे। अब ये मील्स किस हिसाब से डिजाइन की गई है, क्योंकि हमारी बॉडी में फाइबर और प्रोटीन की क्वांटिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, डिटॉक्स के टाइम पे भी एंड यूजुअली भी। तो इससे आपको फाइबर और प्रोटीन बहुत अच्छी क्वांटिटी में डिलीवर होगा। एंड ये बहुत लो कार्ब्स मील है जो आपकी कैलोरीज को भी बैलेंस आउट करेगी। ठीक है। ऐसे ही अब इवनिंग स्नैक्स में, यानी कि 21, 22 एंड 23 को आपको इवनिंग में क्या लेना है? मूंग दाल का वेजिटेबल चिला। आप जितनी चाहें उसमें वेजिटेबल्स डालें और एक फुल फ्लेज वेजिटेबल चिला आपको बनाना है। आप उसमें कैरेट डाल सकते हो, कैप्सिकम डाल सकते हो, अनियंस डाल सकते हो, टमाटोज डाल सकते हो, ब्रोकली डालना चाहते हो वो डाल सकते हो, जुकुनी डालना चाहते हो जुकुनी डाल सकते हो, रेड एंड येलो बेल पेपर्स डालना चाहते हो वो डाल सकते हो। मतलब जितना फुल फ्लेज आप उसको वेजिटेबल्स के साथ बना सकते हो, प्रिपेयर इट। एंड वो आपको स्मॉल साइज लेना है, मतलब बहुत बड़ा साइज नहीं बनाना कि एक ही लेना है तो अच्छा सा बड़ा बना लिया। वो चीज नहीं करनी, आपको साइज अपना नॉर्मल साइज ही बनाना है। आप अपना हरी चटनी ले सकते हैं। केचप्स नहीं लेनी है। अगर आप लोग बाई चांस गलती से केचप सोच रहे हो तो दिमाग से निकाल देना, केचप्स अलाउड नहीं है। आप अपनी ग्रीन चटनी ले सकते हैं, धनिया पुदीने की चटनी बना के आप वो इसके साथ ऐड ऑन कर सकते हैं। राइट। सेकेंड डे पे आपको वेजिटेबल सूप बनाना है, जिसमें आप 1 चम्मच प्रोटीन पाउडर ऐड कर सकते हैं, क्योंकि प्रोटीन पाउडर का कोई टेस्ट नहीं है। राइट। तो इसको आप इजीली, आप चाहे तो इनफैक्ट अपने जो वेजिटेबल चिल्ला का बैटर होगा आप उसमें भी प्रोटीन पाउडर ऐड कर सकते हैं 1 स्कूप, सो दैट प्रोटीन की क्वांटिटी आपकी फुलफिल हो सके। राइट। तो आपको वेजिटेबल सूप बनाना है। थर्ड डे पे आपका रहेगा, या तो अगर आप किनुआ, जो डाइट में, जिनकी डाइट में ऑलरेडी किनुआ एडेड है जो ले रहे हैं, तो आप किनुआ बना सकते हो। सेम तरीका, फुल ऑफ वेजिटेबल्स। ठीक है। आपको लेना कितना है? एक स्मॉल बाउल, जो घर की सबसे छोटी कटोरी होती है ना, एक वो कटोरी लेनी है बस। बहुत ज्यादा क्वांटिटी में नहीं लेना कि हमने सुबह से कुछ सॉलिड नहीं लिया है तो अभी अच्छे से पेट भर के खा लेते हैं। वो वाली चीज नहीं करनी, स्नैक स्नैक की तरह ही लेना है। ठीक है। देन अगर जिनके पास किनुआ नहीं है अभी अवेलेबल, आप ऑर्डर कर सकते हो तो डेफिनेटली करो। अदरवाइज आपको 50 से 60 ग्राम टोफू या फिर पनीर लेना है। अब सेम उसमें भी आप सैलेड भी इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है। सो दैट प्रोटीन एंड फाइबर दोनों प्रॉपरली आपकी बॉडी को मिल सके। जब आप ये मील्स को अपने 3 टाइम के जो शेक्स के साथ आप इंक्लूड करेंगे, आपकी हंगर भी बैलेंस होगी, आपकी क्रेविंग्स भी कंट्रोल होंगी, आपका कॉर्टिसोल लेवल भी बैलेंस होगा। क्योंकि जब कॉर्टिसोल लेवल बॉडी का हाई होता है तो क्या होता है, हमारा फैट लॉस होने में मेहनत ज्यादा लगती है लेकिन रिजल्ट उस हिसाब से नहीं आता। राइट। तो ये डाइट आपकी इवनिंग जो क्रेविंग्स होती हैं कई बार, वो क्रेविंग्स को भी कंट्रोल करेगा, साथ के साथ आपका कॉर्टिसोल लेवल जो है वो भी बैलेंस आउट करेगा।
ठीक है, आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट करना है नोट कर लीजिए। राइट, देन हम चलेंगे अपने मेन चीज की तरफ, जो कि आपकी होगी जेट ड्रिंक। ये आपकी प्रिपेयर होगी 22 फरवरी को। ठीक है, ये आपकी 22 फरवरी को प्रिपेयर होगी, जिसमें आपको क्या करना है, 2 लीटर वाटर लेना है। ये आपको मॉर्निंग में ही प्रिपेयर करना है। मॉर्निंग में ही 2 लीटर वाटर लेना है। उसके अंदर 2 स्पून आप ए फ्रेश के डालेंगे, 2 स्पून एलॉय कॉन्सेंट्रेट, 2 स्पून प्रोटीन के, 2 स्पून फाइबर कॉम्प्लेक्स, 2 स्पून नाइट वर्क्स, 2 पैकेट हाइड्रेट के और 2 पैकेट सिंपली प्रोबायोटिक के। अब आप सोच रहे होंगे हमारे पास तो इतने सारे न्यूट्रिशंस नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास इनमें से जो जो न्यूट्रिशंस है आप वो न्यूट्रिशंस ऐड करेंगे। और जिनके पास ये सारे न्यूट्रिशंस हैं, आपके लिए बेस्ट पार्ट है, आप सारे न्यूट्रिशंस डालो, बेस्ट रिजल्ट लोगे। ठीक है, तो अपना ए फ्रेश, एलॉय कॉन्सेंट्रेट, प्रोटीन, फाइबर, नाइट वर्क्स, हाइड्रेट, प्रोबायोटिक, बिकॉज जहां तक मैं समझ पा रही हूँ आप सभी के पास ए फ्रेश भी होगा, एलॉय कॉन्सेंट्रेट भी होगा, प्रोटीन भी होगा। ये 3 न्यूट्रिशंस तो होंगे ही होंगे। राइट, बाकी के न्यूट्रिशंस कुछ कुछ क्लाइंट्स के पास होंगे। तो आपको ये सारे न्यूट्रिशंस जो जो आपके पास अवेलेबल है, वो सब आपको मॉर्निंग में ही रेडी कर लेनी है, ये 2 लीटर ड्रिंक। और इसको आफ्टरनून 3 o'clock तक आपको फिनिश करना है। 3 o'clock के बाद इसको स्ट्रेच नहीं करना, 3 बजे तक आपको ये ड्रिंक अपनी खत्म कर लेनी है। ठीक है, देन अब इसके इस दौरान आपको और क्या करना है, मॉर्निंग में एंड नाइट में, उठने के बाद और सोने से पहले आपको डीप ब्रीदिंग करनी है। डीप ब्रीदिंग का सिंपल फॉर्मेट क्या है, इनहेल 4 मिनट्स, आपको 4 सेकेंड्स लगेंगे इनहेल करने में, 4 सेकेंड होल्ड करना है एंड 4 सेकेंड्स में रिलीज करना है, एक्सहेल। ये डीप ब्रीदिंग आपको 5 मिनट एटलीस्ट करनी है। ठीक है, इससे आपको बहुत सारे बेनिफिट्स नजर आएंगे। आपकी एंजाइटी इश्यूज अगर हो रहे हैं, या ब्रीथलेसनेस फील कर रहे हो, या स्ट्रेस्ड बहुत ज्यादा हो, तो ये हर चीज में आपकी बॉडी को काम करने में हेल्प करेगा। मॉर्निंग में उठने के बाद करो, जिससे आपको फ्रेश एयर मिल सके। आप अपनी बाहर जाके, घर के बाहर जाके, जैसे विंडो ओपन कर लिया आपने या गेट ओपन करके आप बाहर गैलरी में चले गए या कैसे भी, तो वहां जाके 5 मिनट डीप ब्रीदिंग करो, सो दैट फ्रेश एयर मॉर्निंग की आप अपनी बॉडी को दे सको और वो एनर्जी आपकी बॉडी को मिल सके। नाइट में सोने से पहले क्यों करना है, ताकि जो पूरे दिन का स्ट्रेस है, जो पूरे दिन का आपका हेक्टिक शेड्यूल गया है, उसको, उस स्ट्रेस को आप सोने से पहले ही डीप ब्रीथ करके रिलीज कर रहे हो, ताकि नींद प्रॉपरली आए। क्योंकि अगर आपकी नींद प्रॉपरली नहीं होगी, तो भी आपकी बॉडी में जो रिजल्ट आप लेना चाह रहे हैं वो विजिबल उतने अच्छे से शायद नहीं हो पाएगा। तो बॉडी को रिलैक्स करना उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो नींद आपकी, जितना बताया जा रहा है, 6 to 7 आवर्स मिनिमम होनी चाहिए। अभी मैं पहले एक बार जानना चाहूंगी, कितने लोग हैं अभी जो रात को मैक्स टू मैक्स 10 बजे तक सो जाते हैं? है कोई? सबाना मैम है, आशा मैम है, और ओके, ग्रेट, काफी हैंड्स भी खड़े हो गए। और कितने जने हैं या कितने क्लाइंट्स हैं जो कि 11 o'clock तक सोते हैं? ग्रेट, काफी हैंड्स देख पा रही हूँ। आपको इसी चीज का ध्यान रखना है। अब एक और चीज, कितने क्लाइंट्स हैं जो 12-1 बजे जाके सो रहे हैं? ग्रेट, अच्छी बात है, आप लोगों ने सच बोला है। ये समझिएगा, नींद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके फैट लॉस जर्नी में। अगर आप अपनी बॉडी की मसल्स पे काम कर रहे हो, वर्कआउट्स प्रॉपरली कर रहे हो, प्रोटीन इंटेक प्रॉपरली ले रहे हो, लेकिन अगर आपकी स्लीप साइकिल ठीक नहीं है, अगर आपकी नींद 6 से 7 घंटे की डीप स्लीप नहीं है, तो जो न्यूट्रिशन इंटेक या जो मेहनत एफर्ट आप अपनी बॉडी पे लगा रहे हो, वो रिजल्ट बॉडी उस हिसाब से दे नहीं पाएगी। रीजन बीइंग, प्रोटीन इंटेक जब आप ज्यादा करते हो, तो बॉडी को रेस्ट पोजीशन पे भी लाना उतना ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप बॉडी को रेस्ट प्रॉपरली नहीं दोगे, तो वो रिजल्ट उस हिसाब से बॉडी का नहीं निकल के आएगा। तो अपनी नींद के ऊपर थोड़ा सा काम करें, जो लेट सो रहे हैं। आई नो कोई ना कोई चैलेंज होगा, आप लोग तभी थोड़ा लेट कर रहे हो, बट उसको कोशिश करो, मैनेज करो कि आप उसको एटलीस्ट मैक्स टू मैक्स 11:30 तक आप उसको करो, कि 11:30 तक मैक्स मुझे सोना है। कर सकते हैं
11:30 कोशिश करो, क्योंकि उससे आपका रिजल्ट और अच्छे से निकल के आएगा, क्योंकि बॉडी को अगर रेस्ट प्रॉपरली नहीं मिलेगा तो वो भी प्रॉब्लम है। राइट। सो बैक टू द स्लाइड्स। रेस्ट, अब इससे आपकी बॉडी को मिलेगा क्या 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 होंगे। ये जो 3 डेज हैं आपके डिटॉक्स के, ये बेसिकली आपका रीसेट है, पूरी बॉडी का रीसेट हो रहा है, एक न्यू स्टार्ट आप अपनी बॉडी को दे रहे हो। यानी कि अपने मेटाबॉलिज्म को आप किक कर रहे हो, अपने मेटाबॉलिज्म को आप एक्टिवेट करने के ऊपर काम कर रहे हैं। दूसरा, जितना भी वाटर रिटेंशन है उसको आप फ्लश कर रहे हो। जितना एक्सेस वाटर बॉडी स्टोर कर लेती है, जब हमारा मील्स जो है हमारी बहुत रिड्यूस हो जाती है तो बॉडी स्टोर करना शुरू कर देती है। पानी इंटेक जब हमारा बहुत कम होता है बॉडी स्टोर करना शुरू कर देती है। राइट। तो वो ये उन लोगों के साथ होता है जो बोलते हैं ना कि हमें तो हवा भी लग जाती है, हम तो कुछ खाते ही नहीं है लेकिन फिर भी मोटे होते जा रहे हैं। राइट। तो आपको ये चीज समझनी है। इससे आपका वो सारी जो प्रॉब्लम है वो आप देखेंगे सॉर्ट होनी शुरू हो रही है। इससे आपका डाइजेशन इंप्रूव होगा, आपकी गट की फंक्शनिंग जो है वो इंप्रूव होगी। क्रेविंग्स अगर अभी भी हो रही हैं तो वो क्रेविंग्स ऑटोमेटिकली आपकी शांत हो जाएंगी, कंट्रोल में रहेंगी। आपका स्ट्रेस और कॉर्टिसोल लेवल जो मैंने बताया वो ऑटोमेटिकली आपका बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। साथ के साथ जो ब्लोटिंग है या जो पफीनेस आपको फील होता है वो भी रिड्यूस होगा। तो डिटॉक्स के से आपकी बहुत अच्छा एक किक मिलता है आपकी बॉडी को, आपका मेटाबॉलिज्म जो है उसको किक स्टार्ट मिलता है। ठीक है। सो अभी ये क्लियर है आपको 3 डेज की डाइट? अच्छे से क्लियर है। सो इसको एज इट इज आपको फॉलो करना है। एंड मीन वाइल अगर आपको कहीं पे भी लगे कि कुछ चीज है जो क्लियर नहीं हुई है या पूछना है, तो ये स्लाइड्स आपको मिल जाएंगी। ठीक है, आपके कोचेस आपको गाइड करेंगे। एंड जहाँ पे भी आपको जरूरत होगी टाइम टू टाइम वो आपको अपडेट करेंगे। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, अपने मिनी चैलेंजेस के ऊपर भी ध्यान देना है। जैसे कि हम देख पा रहे हैं ग्रुप में बहुत कम ही क्लाइंट्स हैं जो वीडियोस बना के डाल रहे हैं। राइट। सो आपको क्या करना है, उन चैलेंजेस की कुछ सेकंड की वीडियो बना के डालो, जिससे आपको खुद को कॉन्फिडेंस आएगा, खुद का मोटिवेशन बनेगा कि यस मैं किसी एक चैलेंज में हूं और मुझे अपना बेस्ट वर्जन निकालना है। बहुत ज्यादा लंबी क्लिप नहीं बनानी है आपको, हार्डली 5-10 सेकेंड्स की भी बना लोगे तो आप टोटली ओके। मतलब इतनी कि वो एक आपकी एक एक्सरसाइज आपकी प्रॉपरली दिख रही है। ऑल्दो आपके पास मिनी चैलेंज का चार्ट है कौन कौन सी एक्सरसाइजेज है। राइट। बेली के लिए जो एक्सरसाइज आपको स्पेशली बताई गई थी उनको बहुत अच्छे से करो। प्लैंक एक्सरसाइज है, रिवर्स प्लैंक एक्सरसाइज है, बहुत इफेक्टिव है, उनको करो। ठीक है। सो एक्सरसाइजेज बहुत इंपॉर्टेंट है। मील से पहले जो आपको स्पेशली बताई गई है, यानी कि आपके ब्रेकफास्ट से पहले आपका मॉर्निंग क्लब होता है, नाइट के डिनर से पहले आपका इवनिंग क्लब होता है, लेकिन लंच से पहले भी आपको हाफ एन आवर पहले अपना वर्कआउट करना है। चाहे 15 मिनट्स के लिए करो लेकिन करो। इंच लॉस जो निकल के आएगा 21 डेज के बाद, मैं कह रही हूँ होली तो चलो अभी आ जाएगी, लेकिन होली पे जब आप कपड़े अपने नॉर्मल समर्स वाले पहनोगे ना, आपको खुद को लगेगा ये कपड़े मेरे को पिछले साल तो बहुत टाइट थे और अभी तो बहुत लूज हो गए हैं। राइट। तो वो खुद को बहुत अच्छा लगेगा। तो इस चैलेंज को बहुत अच्छे से करेंगे हम। और डिटॉक्स ड्रिंक का स्पेशली ध्यान रखना है कि वो आपको मैक्स टू मैक्स 3 o'clock तक फिनिश करनी है। डन है। आई होप सबने नोट डाउन कर लिया है। चलिए ग्रेट, बहुत ही जबरदस्त। ओके। सो अभी सेशन को करेंगे हम क्लोज। राइट। एंड एक म्यूजिक के साथ क्लोज करते हैं डांस करते हुए।